तो ये कहानी होने वाला है टाइम ट्रेवल का, जहाँ नारुतो प्रेजेंट से पास्ट में जाता है ताकि वो अपने बचपन के सारे कमियों को कम कर सके और छोटे नारुतो को अपने से ट्रेनिंग करवा सके। ये कहानी काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियो आते रहे। तो कहानी के शुरुआत में हम नारुतो को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा दुखी था। नारुतो बैठ के यही सोचा था कि आज मुझे सभी लोग प्यार करते, सब मुझे हीरो मानते और मैं कोनोहाका होकागे भी बन गया, लेकिन इन सब का क्या फायदा। जब मैं छोटा था तो सब लोग मुझसे नफरत करते थे, मुझे ऐसे देखते थे जैसे कि मैं एक इंसान नहीं, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। उस वक्त ना ही मेरा कोई दोस्त था और ना ही कोई परिवार था, तो बस दुख। सिर्फ मेरे पास एक ही चीज था जो कि मुझे हौसला देता था, जो मुझे इंसान मानता था, वो भी अब मुझसे छीन लिया गया है। नारुतो पे कुरुमा की बात कर रहा है। नारुतो अब ये सोच रहा था कि वो कैसे भी करके पास्ट में जाए और छोटे वाले नारुतो को वो सब कुछ दे जो उसे बचपन में कभी नहीं मिला। लेकिन नारुतो को भी ये पता था वो कुछ भी कर ले पास्ट में जा नहीं सकता। लेकिन तभी नारुतो को एक चीज याद आता है। नारुतो अपने जगह से उठता है और एक रूम की तरफ बढ़ता है। नारुतो एक सीक्रेट रूम के पास जाता है जो कि सिर्फ होकागे ही खोल सकता था। उसके अंदर कोनोहा का हर एक सीक्रेट चीज था, जैसे कि बुक, स्क्रोल और हथियार। नारुतो उसके अंदर जाता है और एक बुक को ढूंढने लगता है जो कि उसने बहुत पहले देखा था। नारुतो को बुक मिल जाता है और बुक था टाइम ट्रेवल का, जो कि ओतोत्सुकी क्लाइंट इस्तेमाल करते थे। नारुतो उस बुक को देख के थोड़ा सोचने लगता है कि उसके बल से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन फिर वो एक गहरा सांस लेता है और उस बुक का इस्तेमाल करने लगता है। नारुतो उस बुक का इस्तेमाल करके उस वक्त में पहुंच जाता है जब गाँव में नाइनटेल फॉक्स का अटैक हुआ था। हर जगह अफरा तफरी मचा था क्योंकि नाइनटेल ने हर जगह को तबाह कर दिया था। नारुतो भागते भागते अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था क्योंकि वो चाहता था कि इस बार उसके पेरेंट्स बच जाए। उसके पेरेंट्स पहले ही जख्मी हो चुके थे। नारुतो के सामने उसके मॉम डैड नाइनटेल को सील करने में लगे थे। नारुतो की आंखों में आंसू था। वो चिल्लाता है फोर्थ होकागे। मिनाटो उसके पावर को दूर से ही महसूस कर सकता था। वो कोई आम बंदा नहीं था, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर था। बड़ा नारुतो मिनाटो से कहता है कि आप नाइनटेल का आधा हिस्सा मुझ में सील कर सकते हो। मिनाटो एक स्माइल करता है और नाइनटेल का आधा हिस्सा बड़े नारुतो के अंदर डाल देता है और आधा हिस्सा छोटे नारुतो के अंदर। मिनाटो को ये पता चल चुका था ये कोई और नहीं बल्कि नारुतो ही है जो कि फ्यूचर से आया है। मिनाटो उसके पीछे देखता है कि वहाँ पे 7th होकागे लिखा है। मिनाटो ये देख के थोड़ा खुश हो जाता है कि उसका बेटा एक होकागे बन गया। नारुतो इससे पहले और कुछ क्या था, वो वहाँ पे दम तोड़ देता है। नारुतो काफी ज्यादा रोने लगता है। फिर नारुतो छोटे नारुतो को अपने गोदी में उठाता है। फिर हम वहाँ पे हिरोजन सारुतोबी को देख पाते हैं जो कि दो नारुतो को देखते हुए शॉक हो जाता है। हिरोजन सारुतोबी हालत को समझते हुए पूरे गाँव को बताता है कि मिनाटो का भाई और वो नारुतो को अब से पालेगा, क्योंकि वो ये सच बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि नारुतो फ्यूचर से आया है। बड़ा नारुतो और छोटा नारुतो साथ में ही रहते हैं। ना बड़ा नारुतो छोटा नारुतो को हर चीज सिखाता है। वक्त के साथ जैसे छोटा नारुतो बड़ा होता जाता है, अडल्ट नारुतो से और भी चीज सिखाता है, जैसे कि चाकरा कंट्रोल, ताइजुत्सु और निंजुत्सु। अब हमें छोटा नारुतो वैसे देखने नहीं मिलता जैसे कि हमें ओरिजिनल सीरीज में मिला था। ये नारुतो काफी खुश रहता है कि उसके पास भी अपना बोलने वाला कोई तो था। वो बड़े नारुतो को अंकल बुलाता था। नारुतो अकेडमी में अच्छा ग्रो कर रहा था। इरुका सेंसेई ये देख के खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अपना नारुतो कोई भी गलत काम नहीं कर रहा था और कोई ऐसा वैसा हरकत नहीं कर रहा था, क्योंकि इस बार एक ऐसा जिंदगी जी रहा था जैसे एक आम बच्चा जीता है। अडल्ट नारुतो छोटा नारुतो को हिनाता से दोस्ती करने बोलता है। छोटा नारुतो भी ऐसे ही करता है और हिनाता से दोस्ती करता है, लेकिन हिनाता काफी ज्यादा शर्मीली थी। दूसरी तरफ अडल्ट नारुतो ने अपने कुरुमा को मास्टर कर लिया था, तो अडल्ट नारुतो उस कुरुमा को समझाता है कि वो नारुतो से दुश्मनी ना करे। अडल्ट नारुतो कुरुमा को कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, तुम्हें उससे दोस्ती कर लेना चाहिए, आगे जाके तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बनोगे। छोटे नारुतो के अंदर जो कुरुमा था उसे ये बात बहुत ही जल्दी समझ आ जाता है। वो नारुतो से दोस्ती कर लेता है। इससे नारुतो कुरुमा का पावर का इस्तेमाल कर सकता था। अब अडल्ट नारुतो को थोड़ा सा फिक्र हो रहा था क्योंकि अब वो रात आने वाला था जहाँ सब उचिया मिट जाते हैं। नारुतो काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो चाहता था कि इस हादसे को रोक सके, लेकिन अगर नारुतो उचिया क्लैन को बचाएगा तो इससे आगे जाके कुछ चेंजेस भी हो सकता है और ये चेंजेस बहुत बुरा भी हो सकता है या फिर अच्छा भी हो सकता है। लेकिन नारुतो को इसका फिक्र नहीं था। वो बस चाहता था कि इतना सारे लोगों का जान ना जाए। वो तो बस चाहता था सब लोग साथ रहे और एक पीसफुल जिंदगी जिए। नारुतो तय कर लेता है कि वो उचिया क्लैन को बचाएगा। नारुतो सीधा डांजो के पास जाता है और उसे धमकी देता है, अगर तुमने उचिया क्लैन को मारने के बारे में सोचा या फिर इताची को मैनिपुलेट करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डांजो जो एक साथी और काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, वो भी नारुतो से डरने लगता है। वो नारुतो के पावर को दूर से ही महसूस कर सकता था। कोनोहा में ऐसे पावर किसी के पास भी नहीं है। डांजो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें ये कैसे पता कि मैं उचिया क्लैन को मारने वाला हूँ। नारुतो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज पता है। नारुतो कहता है कि तुमने जितने भी गंदे काम कोनोहा से छुपाए है वो सब मुझे पता है और इस सब में होकागे को भी बता सकता हूँ जिससे कि तुम्हें मौत का सजा मिलेगा। डांजो मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो कोनोहा से निकल जाता है। डांजो के जाने के बाद कोनोहा में जितने भी गलत काम हो रहे थे वो सब बंद हो जाता है और साथ ही उचिया क्लैन भी बच जाता है। और उचिया क्लैन बचने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है, जैसे कि सासुके विलेन नहीं
बनता। सास्के अब हर रोज अपने पापा के साथ और भाई के साथ ट्रेनिंग करता है। शिशुई भी इन सब में सास्के और इताची का मदद करता है। फिर धीरे धीरे नारुतो और सास्के बड़े होते हैं, उन लोग अकेडमी को कंप्लीट कर लेते हैं और टीम 7 वैसे ही बनता है। फिर टीम 7 को सी रैंक का मिशन दिया जाता है, जिसमें उन लोग को ब्रिज बिल्डर को लैंड ऑफ बेस में पहुंचाना था। रास्ते में डीमन ब्रदर्स का हमला होता है, जिसे सास्के रोक लेता है। काकाशी शांति उसका तारीफ करता है और इस बार नारुतो भी उससे जेलस नहीं होता। फिर लैंड ऑफ बेस में जाबुजा और हाकू का हमला हो जाता है। नारुतो अपना कुरुमा का चाकरा का इस्तेमाल करता है, उन्हें भी काफी आसानी से हरा देता है। काकाशी पूरी तरीके से हैरान होता है कि उसकी टीम में इतने अच्छे स्टूडेंट आ चुके हैं, जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। काकाशी नारुतो और सास्के की इस हार्डवर्क को देखते हुए अपना बचपन याद करने लगता है। चुनिन एग्जाम आ जाता है, जहाँ हिनाता काफी ज्यादा तैयार थी क्योंकि उसे नारुतो ने ट्रेनिंग किया था। अडल्ट नारुतो अब छोटे नारुतो को भी ज्यादा कुछ सिखाता नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि उसका अपना जर्नी खुद कंप्लीट करे। चुनिन एग्जाम में हिनाता नेजी से नहीं डरती और उसे काफी आसानी से हरा भी देती है। इस बार ओरोचिमारू भी विलेज में हमला नहीं कर पाता, क्योंकि उसे ये बात पता चल चुका था कि उचिया क्लैन जिंदा है और अगर उसने कुछ विलेज में अगर छेड़छाड़ी करने की कोशिश किया तो उसका मरना तो तय है। इसलिए वो भी अभी कोनोहा से दूर रहता है, डांजो की तरह। फिर चुनिन एग्जाम में सास्के और गारा का बैटल होता है, जहाँ गारा सास्के को काफी अच्छा टक्कर देता है, लेकिन लास्ट में गारा हार जाता है। फिर हम नेक्स्ट फाइट देखते हैं, जहाँ नारुतो रॉक ली से लड़ने वाला था और ये फाइट दूर से अडल्ट नारुतो भी देख रहा था और सोच रहा था कि ये फाइट आखिर कौन जीतेगा, क्योंकि अडल्ट नारुतो ये जानता था कि रॉक ली भी उसके जैसा ही है। वो कभी भी हार नहीं मानता और अपने लिमिट्स को तोड़ते रहता है। फिर हम दोनों के बैटल को देख पाते हैं, जहाँ वो लोग अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करते हैं। रॉक ली नारुतो को काफी ज्यादा थका देता है, लेकिन फिर नारुतो अपने कुरुमा का पावर का इस्तेमाल करता है और दोनों काफी ज्यादा टक्कर देते हैं। अंत में रॉक ली काफी ज्यादा थक जाता है। अंत में रॉक ली का पैर कांपने लगता है और उसका बॉडी जैसे मानो उसका साथ ही ना दे रहा हो, लेकिन रॉक ली तो भी हार नहीं मानता और अंत तक नारुतो को टक्कर देता है, लेकिन अंत में नारुतो ही जीत जाता है। अंत में छोटा नारुतो रॉक ली से कहता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारा हिम्मत मुझसे भी काफी ज्यादा है। चुनिन एग्जाम खत्म होता है, विलेज में ओरोचिमारू का अटैक नहीं होता है, इसलिए थलोका भी बच जाते हैं और विलेज ऐसे ही तरक्की करते जाता है। फिर हम जिराए को देख पाते हैं, जो कि छोटे नारुतो से मिलने आया था और जब छोटे नारुतो से मिलने आया था तो अडल्ट नारुतो को देख लेता है और उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम वही हो जैसे मैं नारुतो को बनाना चाहता था। अडल्ट नारुतो की आंखों में आंसू आ जाता है और जिराए को गले लगा लेता है। छोटे नारुतो को यहाँ पे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। अडल्ट नारुतो जिराए को बताता है कि आप मरने वाले हो और साथ ही आगे जाके कोनोहा तबाह भी होने वाला है, लेकिन इन सब को हम रोक सकते हैं आपकी मदद से। जिराए को कुछ समझ नहीं आता। नारुतो बताता है कि आपका स्टूडेंट आपको मारने वाले है और साथ ही कोनोहा को तबाह भी करने वाले हैं। जिराए कहता है कि मैं इसे कभी नहीं होने दूंगा। जिराए अडल्ट नारुतो से पूछता है कि आखिर हम लोग ये सब कैसे रोक सकते हैं। नारुतो कहता है कि आप रेन विलेज में रुक जाओ और अपने स्टूडेंट को गाइड करो। जिराए ऐसे ही करता है, अपने स्टूडेंट को गाइड करता है, उन्हें कभी भी गलत राह में चलने नहीं देता। वक्त के साथ जिराए रेन विलेज का कागे भी बन जाता है। फिर अडल्ट नारुतो छोटे नारुतो को माउंट मियागो को लेकर जाके उसे सेज मूड भी सिखाता है, जिससे कि छोटा नारुतो भी अभी सेज मोड सीख जाता है और उसका पावर भी अब धीरे धीरे बढ़ते जाता है। फिर अडल्ट नारुतो हिनाता और छोटे नारुतो को साथ में ट्रेनिंग करवाता है और इन ट्रेनिंग के बीच उन दोनों के बीच में पैर भी हो जाता है। फिर फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर स्टार्ट होता है और मादारा रिवाइव हो जाता है। नेशन मादारा से डरा हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि मादारा काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इससे पहले कुछ गलत होता। नारुतो मादारा को समझा देता है कि आगे कैसे उसके साथ धोखा होने वाला है, कैसे ब्लैक जुत्सु से धोखा देगा और कागुया को आजाद कर देगा। नारुतो मादारा से कहता है, मुझे पता है कि तुम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हो जहाँ पे सब लोग शांति से जिए, लेकिन तुम्हें ये चीज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जो दुनिया बनाना चाहते हो वो तो यहाँ पे ही है। उचिया क्लैन अब शांति और सुकून से जी रहे, उन्हें रिस्पेक्ट भी दिया जा रहा है। मादारा ये बस समझ चुका था यहाँ पे और उसका कोई काम नहीं है। जो दुनिया बनाना चाहता था वो तो यहाँ पे ही है। वो अपने आप को और साथ ही ब्लैक जुत्सु को खत्म कर लेता है और इससे कागुया का प्लान भी नष्ट हो जाता है और कागुया कभी भी अर्थ में नहीं आ पाता। अब छोटा नारुतो अकेले ही काफी ज्यादा मिशन कर लेता है और जब कोई खतरा होता है तो अडल्ट नारुतो भी उसका साथ देता है। छोटा नारुतो के अचीवमेंट को देखते हुए अगला होकागे उसके बना दिया जाता है। अब छोटे नारुतो को हर चीज मिल चुका था, तो अडल्ट नारुतो को यहाँ पे रहने की अब जरूरत नहीं थी। फ्यूचर में जाने से पहले अडल्ट नारुतो अपना कुरुमा छोटे नारुतो को दे देता है, जिससे कि छोटे नारुतो का पावर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब उसका पावर अडल्ट नारुतो से भी ज्यादा हो चुका था। अब अडल्ट नारुतो फ्यूचर में जाने लगता है, क्योंकि अब छोटा नारुतो छोटा नहीं रहा। अभी वो अपना डिसीजन खुद से ले सकता है और अभी वो अडल्ट नारुतो से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अडल्ट नारुतो फ्यूचर में जाने से पहले छोटे नारुतो को कहता है, वो नारुतो से कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं तो तुम ही हूँ और मैं फ्यूचर से इसलिए आया था ताकि मैं खुद को सब कुछ दे सकूँ जो मुझे पहले नहीं मिला था। छोटा नारुतो काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन एक बार के लिए उसे भी शक हो गया था। अब अडल्ट नारुतो सबसे सीरियस बात कहता है, वो कहता है कि तुम पे ओतोत्सुकी का हमला होने वाला है, तो तुम्हें
उसे रोकना पड़ेगा और उसे हराना भी पड़ेगा, और अगर तुम ऐसे नहीं कर पाए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये कह के अडल्ट नारुतो फ्यूचर में चले जाता है। अब जो छोटा नारुतो था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन जैसे कि अडल्ट नारुतो बताया था ओत्सुकी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब छोटा नारुतो काफी पावरफुल तो था ही, लेकिन साथ ही वो अपने वर्ल्ड का पूरा जुत्सु सीख लेता है और वो साथ ही काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है ताकि ओत्सुकी को हरा पाए। अब वो वक्त आ जाता है जब ओत्सुकी अर्थ में आते हैं। ओत्सुकी का लीडर नारुतो से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? तुम एक मामूली से इंसान हो जो कि मरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। नारुतो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। हम ओत्सुकी और नारुतो के बीच में फाइट देखते हैं जिसे नारुतो जीत लेता है और ओत्सुकी के लीडर को हरा देता है। ओत्सुकी का लीडर का जितना भी घमंड था वो सब चूर चूर हो चुका था। बाकी ओत्सुकी भी डर जाते हैं और नारुतो के सामने झुकने लग जाते हैं, क्योंकि नारुतो का पावर इस वक्त अभी गॉड लेवल जैसा था। नारुतो सब ओत्सुकी से कहता है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं तो बस चाहता हूँ कि सब लोग शांति से जिए। बाकी ओत्सुकी भी नारुतो की बात से सहमत होते हैं और वो लोग अर्थ से चले जाते हैं और ऐसे ही इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आप लोग ऐसे वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।